हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप जो इनर वर्क करते हो ये क्यों करते हो और ये किस तरीके से काम करता है और ये हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में इसका इफ़ेक्ट कितना होता है और किस लेवल पर होता है, ये करना ज़रूरी क्यों होता है, मैं इस बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। डियर, हम जो टीएफ जर्नी में जो हम इनर वर्क करते हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नहीं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज विदाउट स्टार्टिंग योर इनर वर्क यू कांट डू स्टार्ट योर जर्नी। आप एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकते हो विदाउट डूइंग योर इनर वर्क। बिकॉज अगर आप इनर वर्क करते हो इसका मतलब आप 5D वर्ल्ड में अपना कदम रख चुके हो। और अगर आपने 5D वर्ल्ड में अपना कदम एक बार रख दिया तो ये पीछे हटने वाला चीज़ नहीं है, ये डे बाय डे ग्रो करता रहता है। और यही चीज़ें जो हमें हमारा डिवाइन से हमारा पहले डिवाइन से रीयूनियन होता है, उसके बाद हमें हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट से रीयूनियन होता है। वो एकदम लास्ट स्टेज में होता है, बट हमारा मेन स्टेप हमें पहले ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए। बिकॉज और ये हम तब करते हैं, ये हमारा इनर वर्क ही होता है जो कि हमें हमारा जर्नी को कंप्लीट करने में मदद करता है। और हमें लाइफ में जो भी हम अचीव करने के लिए इस अर्थ प्लैनेट पर आए हैं वो हर एक चीज़ आपको एज ए गिफ्ट डिवाइन की तरफ से आपको मिलता है। बट इससे पहले आपको इनर वर्क शुरू करना है। इनर वर्क करने से क्या होता है, आप जो इस 3D बॉडी में हो, आफ्टर योर बर्थ, आप जब इस 3D प्लैनेट पर कदम रख चुके थे तब आपका जर्नी क्या था। एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आप जो नॉर्मल इंसान के साथ आप जो उठते हो बैठते हो और आप जो इस 3D में आए हो तो आप अपना पेरेंट्स का DNA लेकर इस अर्थ में आए हो और तो उन लोगों के साथ ही रहते हो। आप भले ही 5D वर्ल्ड में एक अलग सा पहचान रखते हो, बट आप जब इस 3D प्लैनेट पर आते हो तो आपका जो कोड होता है आपका पेरेंट्स से जुड़ जाता है। आपका DNA, आपका हर एक इशू, आपका पेरेंट्स का इशू आप में ट्रांसफ़र होता है। आपका पेरेंट्स का कोई जो जनरेशनल कर्स या फिर एंसेस्टर्स कर्स है वो आप शेयर करते हो। बिकॉज आप उनका DNA शेयर करते हो तो ये हमारा कोड जो है ये जुड़ जाता है। और हम किस एज ए चूजन वन हम किस घर में जन्म लेंगे ये भी डिवाइन चूज़ करते हैं। और हमारा जब सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है डिवाइन के साथ तो हम भी चूज़ करते हैं। इस एक ऐसा घर भी चूज़ करते हैं जन्म लेना जहाँ जन्म लेने के बाद हमारा बहुत सारा कर्मा रिलीज़ हो सके। और इस तरीके से ही हर एक चीज़ व्यवस्थित किया भी जाता है। तो आप जब ये सब कुछ शेयर करते हो तो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए नॉर्मल इंसान आप जीने लगते हो। और उन लोगों के साथ रहकर आपको ऐसा ही फील होता है। बिकॉज तब आपका सोल अवेकन नहीं है। बिकॉज नॉर्मल सोल का क्या होता है, उनका सोल भी अवेकन नहीं होता है। और ये अवेकनिंग हर किसी को नहीं मिलता है। जिसको डिवाइन अपने करीब लाना चाहते हैं उनका ही सोल अवेकनिंग करवाया जाता है। जिसको खास मकसद से चुना जाता है उनका ही सोल अवेकनिंग करवाया जाता है। जो डिवाइन का फेवरेट है, जिसका एक अलग सा पर्पस होता है, उसे इस प्रोसेस से गो थ्रू करना पड़ता है। तो ये एक पूरी अलग लेवल का चीज़ होता है जो कि आप देखेंगे जब आप अपना पेरेंट्स का DNA या फिर कोई भी
एंसेस्ट्रल कर्स एंड कोई भी जनरेशनल जो इशू होता है, वो सब जो आप कैरी करते हो आपका डीएनए में, तो वो सब चीज़ रह जाता है। हम एक जो हमें लगता है कि हम आप लोगों को लगता है कि जन्म के साथ साथ हम लोग जो देख पाते हैं कि उसको इसका किसी को मतलब अपना मदर की तरह देखने में होता है, किसी को अपना फादर की तरह देखने में होता है, कोई अपना नाना नानी जैसा होता है। तो ये जो होता है ना, बस बाहर के रूप रंग हम अपना डीएनए में कैरी नहीं करते हैं। हम जैसे रूप रंग को कैरी करते हैं हमारा डीएनए में, हमारे रिलेटिव, हमारे क्लोज वंस का जो उनका जो फिज़िकल अपीयरेंस है, उसको जिस तरीके से हम अपना डीएनए में कैरी करते हैं, उसी तरीके से उनका दोष गुण, उनका अच्छा भला चीज़, बहुत सारा चीज़, मतलब हर पूरा कार्बन कॉपी तो नहीं होता है, बट कुछ कुछ चीज़ हम कैरी करते हैं। इसके साथ साथ उनका दोष गुण, उनका इशू, उनका कर्ज, ये सब चीज़ भी शेयर हो जाता है, जो हम लेके आ जाते हैं। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें उसे रिलीज़ करना होता है, अब हमें उसे ब्रेक करना होता है। तो एक ट्विन फ्लेम का कोई फैमिली में आना भी, ये एक मतलब उनका एंसेस्टर्स का आशीर्वाद होता है, उनका एंसेस्टर्स का बहुत जन्मों का प्रेयर्स होता है अपने डिवाइन के सामने कि हमारे फैमिली में एक ऐसे किसी को आना चाहिए जो कि इस लॉन्ग टाइम से जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा था जनरेशनल कर्स, इसे ब्रेक कर सके। तो एंसेस्टर्स जो बहुत सारा अच्छे कर्म किए हैं, जो एक पुण्य आत्मा होकर इस अर्थ में आए थे, बहुत सारा अच्छा काम किए हैं, तो उस एंसेस्टर्स के प्रेयर को डिवाइन सुनते हैं। और ये भी एक कारण होता है कि कोई फैमिली में ट्विन फ्लेम आने का, बिकॉज इस जो फैमिली का जो ग्रोथ है, उससे बढ़ाना, उसको एक नए दिशा देना और उसको एक नए मुकाम पर पहुंचाना, उसका आशीर्वाद होता है। तो ये जेनरेशनल कर्स इस तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसलिए भी ट्विन फ्लेम को लाया जाता है। कोई फैमिली में अगर कोई ट्विन फ्लेम आता है, तो इसका मतलब है उस फैमिली का हर एक मेंबर्स, हर एक एंसेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा लकी है एंड ब्लेस्ड है। तो बिकॉज बहुत कुछ झेलना पड़ता है एक चूज़न वन को, जो कि एक आम इंसान के लिए झेलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो वो बहुत कुछ झेलने के बाद उसका जो एंसेस्ट्रल कर्स होता है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद उनके लाइफ में ग्रोथ आता है, अबंडेंस आता है, और उसके साथ साथ उनकी हर एक फैमिली मेम्बर का भी लाइफ एंड किस्मत बदलने लगता है। बहुत सारा प्रॉब्लम जो लॉन्ग टाइम से वो लोग झेल रहे थे, वो सब चीज़ धीरे धीरे वो एक ट्विन फ्लेम ही कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम मीन्स एक चूजन वन, एक लाइट वर्कर, एक स्टार सीड्स, एक स्पिरिचुअलिटी से जो डीप लेवल पर कनेक्टेड है। तो जो 5D वर्ल्ड बहुत सारा डायमेंशन रेस करने की ताकत रखते हैं, इस टाइप के इंसान को ये सब काम करवाया जाता है। तो फिर वो आते हैं इस अर्थ में एक विशेष उद्देश्य को लेकर, जो कि उनका सोल पर्पस होता है। जैसे किसी को मदद करना, किसी को जो इतना सारा प्रॉब्लम से उन्हें गो थ्रू करवाया जाता है कि उस प्रॉब्लम को वो समझ सके और उस प्रॉब्लम को वो फील कर सके, और जब वो हील हो जाए बाद में दूसरा कोई अगर उस प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहा होगा, तो उसको वो समझ सके दिल से और इसका सॉल्यूशन
निकाल के उससे उस प्रॉब्लम से बाहर ला सके। इसीलिए उसको इसीलिए हम चोज़न वन को इतना ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ता है और बहुत ही कम उम्र में बहुत ही हम मैच्योर बन जाते हैं बिकॉज़ दुनियादारी की नॉलेज हमें हो जाता है। हमें पूरा दुनिया दिखाया जाता है कि देखो अगर तुम ऐसा करोगे, इसके साथ रहोगे, ये करोगे तो तुम्हें ऐसे सिचुएशन से गुज़रना पड़ेगा और इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। मतलब हमें हमारा इम्पोर्टेंस भी समझाया जाता है और हर एक चीज़ हमें समझाया जाता है बारीकी से। इतना पेन मिलता है। मतलब एक्चुअल में ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ होता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब उसे गो थ्रू से मतलब पेन से गो थ्रू करवाया जाता है, देन वो एक बटरफ्लाई के रूप में रिप्रेजेंट करता है आफ्टर ऑल प्रोसेस। तो हम जब इनर वर्क शुरू करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो सोल है वो 3D का जो एक लेयर है जिसको वो सोच रहा था ये बॉडी, ये हमारा बाहर की रूप रंगी सब कुछ है, बट उसे तब पता चलता है कि नहीं, ये हमारा एक्चुअल दुनिया ये या फिर ये हमारा एक्चुअल जर्नी, एक्चुअल लाइफ नहीं है। हमारा एक्चुअल लाइफ हमारा 5D वर्ल्ड है जो कि हमारे डिवाइन से जुड़ा हुआ है। तो फिर वो एक्सेप्ट करते हैं धीरे धीरे और ये 3D का मोह माया लोभ क्रोध कामना वासना हर एक चीज़ जो हमें ईश्वर से दूर ले जाते हैं वो सब चीज़ वो त्यागते हैं। भले ही डिवाइन काउंटर पार्ट उतना उनका कितना भी फेवरेट क्यों ना हो, बट वो जब इनर वर्क करते हैं तब बैलेंस हो जाते हैं। तब वो डिवाइन काउंटर पार्ट को भी अपने लाइफ में एज ए नीडी पर्सन मतलब उनके एज ए नीड वो नहीं देखते हैं, बस अनकंडीशनल लव करते हैं। और बट उनका ज़रूरत भी उनके लाइफ से ख़त्म हो जाता है। तब उनके उनके बाहर के अंदर की दुनिया पूरा डिवाइन से भरा हुआ रहता है और खुद पर रहता है बहुत सारा बिलीव एंड उनका हर एक खुशी, हमारे हर एक खुशी हम हमारे अंदर ही ढूंढ पाते हैं। और जब भी हम किसी की तरफ देखते हैं, पहले जैसे लगता था डिवाइन काउंटर पार्टी हमें कंप्लीट कर सकते हैं, एज ए खुशी के रूप में हम उसे देखते थे, बट हमारा नज़रिया पूरी तरीके से बदल जाता है आफ्टर डूइंग आवर इनर वर्क। तो हमें लगने लगता है कि नहीं, मैं ही इस सृष्टि का मेन सोर्स हूँ और मेरे से ही सब कुछ चलता है। मतलब हम समझ जाते हैं कि हमारे अंदर भी एक यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स हम खुद है, हमारा खुशी का स्रोत हम खुद है, हमारा हर एक चीज़ का स्रोत हम खुद है। तो हम दूसरों की तरफ क्यों देखते हैं? किसी का इतना क्षमता नहीं है कि वो आपको दुनिया की हर एक खुशी ला दे। आप ही एकमात्र वो व्यक्ति हो जो कि खुद का खुशी खुद ला सकते हो, खुद को खुशियों से डुबो सकते हो, भरा सकते हो। फिर भी तो हम एक चोज़न वन है, तो हमारे लिए तो ये बनता ही है। और ये चीज़ हर एक इंसान को समझना है बिकॉज़ हर एक इंसान के अंदर यूनिवर्स है, बिकॉज वी ऑल आर द पार्ट ऑफ डिवाइन। बट हम तब समझ पाते हैं इसे जब हमारी अवेकनिंग होता है एंड हम पूरी तरीके से डिवाइन से अलाइन में आ जाते हैं। तो इसीलिए हमें इनर वर्क करना पड़ता है बिकॉज विदाउट डूइंग योर इनर वर्क यू कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। You can't understand anything and you always stay in the situation of confusion or illusion, or because your all seven chakras are not totally activated, and then you always think that is this correct or is this correct, and you don't and fear